देखिए ईमेल राइटिंग है। ईमेल राइटिंग में क्या समझेंगे, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। ईमेल अभी के टाइम में लेटेस्ट मेथड ऑफ कंपोजिंग, सेंडिंग, स्टोरिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस है। मतलब अभी के टाइम में जो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ जो कम्युनिकेशन है उसमें ईमेल राइटिंग सबसे पहला आता है ना। और जो हम लोग प्रीवियस, जैसे हम लोग बहुत पहले, अभी तो मॉडर्न मेथड में क्या क्या आ गया, ईमेल राइटिंग आ गया है ना। मैसेज हम लोग एसएमएस करते हैं, लेकिन जो पहले का था, पहले हम लोग यूज़ करते थे लेटर राइटिंग, है ना। लेटर लिखते थे किसी को, है कि नहीं। तो अभी हम लोग ईमेल पढ़ेंगे कि ईमेल कैसे कंपोज किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले ईमेल का फॉर्मेट है। हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है ना। अगर आप एक लेटर लिखते हैं, लेटर में भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर हमेशा टीचर्स को, हेड मास्टर्स को, ऑफिसर्स को, इन लोगों को लिखा जाता है ना। जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो फ्रेंड्स को और अपने पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को लिखा जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन होगा, सैल्यूटेशन होगा। सैल्यूटेशन क्या होता है, जैसे कि जब भी तुम लोग लेटर राइटिंग करते हो या ईमेल कुछ भी लिखोगे तो तुम लोग लिखते हो रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, डियर सर, है ना, डियर फ्रेंड। डियर सर तो बोलोगे नहीं, डियर फ्रेंड, है ना। तो ये सारी चीज़ें सैल्यूटेशन में आएगा। ठीक है, डियर सर नहीं लिखना, रेस्पेक्टेड ऑलवेज। हाँ, अब आते हैं बॉडी ऑफ द ईमेल। जो मेन बॉडी होता है, जो मेन टॉपिक होता है ना, जो मेन चीज़ जो लिखते हैं उसको बॉडी ऑफ द मेल कहते हैं। अब इसका की फीचर्स क्या है। की फीचर्स का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको शामिल करना है। आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी हम ईमेल राइटिंग लिखेंगे तो हमको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, प्रोफेशनल तरीके से। ये नहीं कि अपना सारा सुख दुख ईमेल में लिखें, कभी नहीं। हमेशा शॉर्ट होना चाहिए और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहिए, है ना। जितना एक प्रोफेशनल आदमी को जितना बोलना चाहिए, जितना लिखना चाहिए, उतना ही लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे नो नीड टू मेंशन अ डेट। ज़रूरी नहीं है कि तुमको डेट देना ही है। अगर आप चाहें तो डेट नहीं लिखेंगे। कभी कभी ईमेल राइटिंग में डेट लिखा जाता है, आप नहीं भी लिख सकते हैं। दूसरा है ऑल द टेक्स्ट इज़ लेफ्ट अलाइंड। मतलब अलाइनमेंट आपने पढ़ा है कि लेफ्ट होता है, राइट होता है और सेंट्रल होता है। अलाइनमेंट मतलब होता है लिखने का तरीका। इधर से लिखोगे तो लेफ्ट, इधर से लिखोगे तो सेंट्रल और इधर से लिखोगे तो क्या होगा, राइट होगा, है ना। शुड बी वेल वर्डेड, मतलब कि कम से कम शब्दों में होना चाहिए, है ना। उसके बाद टोन टू बी रेस्पेक्टफुल। ऑलवेज ईमेल राइटिंग में रेस्पेक्टफुल वर्ड का यूज़ होता है ना, क्योंकि इसमें प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन किया जाता है। आप कभी भी, अगर आपको कभी जॉब लेटर आएगा या आपको अपने कंपनी में मेल करना रहेगा तो आप ईमेल के थ्रू ही मेल कीजिएगा, है ना। तो उसमें एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होता है। अब देखो एक ईमेल है जिसका टॉपिक है राइटिंग एन ईमेल टू इन्फॉर्म योर क्लासमेट रिगार्डिंग द ऑनकमिंग क्विज कॉम्पिटिशन। आपके कॉलेज में, स्कूल में एक क्या होने वाला है, क्विज कंपटीशन का आयोजन है। क्या है? क्विज कंपटीशन का आयोजन है। और आपको इसके रिगार्डिंग में अपने दोस्तों को क्या करना है, एक ईमेल करना है। ठीक है। तो जब आप ईमेल करने जाओगे तो सबसे पहले आप डेट लिखें। ये आप लिख भी सकते हैं और ये नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम। फ्रॉम कौन होता है? सेंडर्स ईमेल आईडी। सेंडर्स मतलब भेजने वाला। जैसे हम भेज रहे हैं तो मेरा ईमेल आईडी। फिर टू मतलब जिसको हम भेज रहे हैं, रिसीवर्स ईमेल आईडी सेकंड में। अंडरस्टूड। थर्ड हमने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट ऑफ द मेल
जरूर ही लिखना चाहिए, ताकि जिसके पास आपका मेल गया उसको सबसे पहले आपका सब्जेक्ट दिख जाएगा। इम्पॉर्टेंट होगा तभी वो खोलेगा। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिखा है क्विज कंपटीशन प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आते हैं हेलो एवरीवन, ये सैल्यूटेशन है। क्यों ये हेलो एवरीवन लिखे? क्योंकि हम अपने दोस्तों को बता रहे हैं। अगर हम टीचर को बताएंगे तो रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। समझ आया सैल्यूटेशन क्या होता है? ये वर्ड इंग्लिश में यूज होता है। उसके बाद बॉडी ऑफ द मेल है। बॉडी ऑफ द मेल में क्या लिखे हो? दिस इज टू नोटिफाई यू ऑल दैट ऑन इंट्रा कॉलेज क्विज कॉम्पिटिशन इज गोइंग to be conducted in our school on January 25th from 11 AM in auditorium। सभी को सूचित किया जाता है कि इंट्रा कॉलेज स्कूल का कंपटीशन हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में 25 जनवरी को आयोजित होगा। समय कितना है? 11 बजे का है ना। फिर है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। क्या मैंने यहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया? नहीं। अलाइनमेंट हमने पढ़ा लेफ्ट ही होगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर हियर बाय रिक्वेस्टेड, उसके बाद है रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन बिफोर 25 जनवरी। यहाँ पूरा आप लोग जनवरी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म मेंटेन हो रहा है, तो हाँ शॉर्ट फॉर्म नहीं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो अपने एप्लीकेशन को 25 जनवरी से पहले जमा कर देंगे। फॉर फर्दर इंक्वायरीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। आगे की इंक्वायरी के लिए आप मुझे पूछने के लिए फ्री हैं, है ना। उसके बाद थैंक्स, थैंक्स को क्लोजिंग रिगार्ड बोलते हैं, ठीक है, क्लोजिंग रिगार्ड भी देना चाहिए। उसके बाद योर्स नेम, तुम्हारा नाम, और अपना क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो तो यहाँ वो लिखना होगा, अपना डेजिग्नेशन। जैसे अगर हम लिखते तो अपना नाम लिखते और उसके नीचे क्या लिखते? टीचर, क्लास टीचर। मेरा डेजिग्नेशन है क्लास टीचर, तुम्हारा डेजिग्नेशन क्लास रिप्रेजेंटेटिव का है। तो ये जो रेड पेन से मैंने लिखा है ये आपको समझाने के लिए है, ये आप एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे। समझ आया है सब कोई को? अब हम दूसरा टॉपिक ईमेल राइटिंग का बता रहे हैं कि आपको ईमेल राइटिंग करना है। और एक ईमेल राइटिंग आपको अपने, आप मान लीजिए एक जॉब करते हैं, वहाँ आपको अचानक आपकी तबीयत बिगड़ गई है और आपको अपने जॉब के लिए क्या करना है? 1 दिन की छुट्टी मांगनी है, तो आप ईमेल राइटिंग के थ्रू मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं चलता। ईमेल राइटिंग समझ आ गया? आया समझ में?